38 उसकी 4 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़ों से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं दुखी हूं और झुक गया हूं, दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं, क्योंकि मेरे कमर में जलन, मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं और अपने मन की घबराहट से घबराता हूं। 10 आयत में लिखा, मेरा हृदय धड़कता, मेरा बल घटता जाता, मेरी आंखों की ज्योति मुझसे जाती रही। मेरे मित्र, मेरे संगी विपत्ति में अलग हो गए और कुटुंबी भी यानी रिश्तेदार भी दूर जाकर खड़े हुए। पहला दिन परमेश्वर ने ज्योति बनाई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया, मछलियां बनाई, जीव जंतु बनाए, बनैले पशु बनाए, घरेलू पशु बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, समुद्र को अपनी जगह पे इकट्ठा किया, मछलियां बनाई और एंड में आपको बनाया, क्योंकि आप वीआईपी हो। सब कुछ बनाने के बाद उसने आपको धरती पे रखा। जिस तरह से वीआईपी आते हैं कि सब कुछ सेट होने के बाद वो आते हैं, वो आके कुछ भी सेट नहीं करते, हाँ या ना? तो परमेश्वर ने आपको ये काम नहीं दिया कि तू ऐसा जंतु बना, तू ऐसी मेहनत कर। परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद लिखा, इंसान को अपनी समानता में बनाया और आपको धरती पे भेजा और आपको कहा कि जितनी चीजें तू देखता है इन पे अधिकार कर और इनके मन में तेरे लिए डर हमेशा रहेगा और तू इन पे प्रभुता करेगा, क्योंकि आप वीआईपी हो। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो। लेकिन आपका दुख आपको धोखा ना देने पाए कि आप वीआईपी नहीं हो। अगर आपको दुख ना होता आप चर्च में ना आते। आपका दुख आपको परमेश्वर के करीब करने के लिए, उसकी सेवा में ले जाने के लिए, उसका अपना आप पे जाहिर करने के लिए, तो परमेश्वर कई बार बांझपन को भी इस्तेमाल कर सकता है अपना आप पे जाहिर करने के लिए। आपकी लाइफ कैसी भी क्यों ना हो, यह बात आपसे कोई शैतान छीन नहीं सकता कि आप वीआईपी हो। एक एमएलए भी अगर, जिसको आपने वीआईपी करके बुलाया, अगर वो ऐसा झुक के और डर के आए तो आप उसकी इज्जत नहीं करोगे। आप बोलोगे मुझे लगता है कि ये है नहीं। हाँ, आपकी चाल भी वीआईपी की तरह होनी चाहिए। हाँ, आपके पॉकेट में कितनी मनी है ये कोई मायने नहीं करता। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप वीआईपी हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो वैसा ही बन जाओगे जैसा आपका विश्वास है। परमेश्वर ने कहा हर एक मनुष्य अपने आप को वैसा देखे जैसा मैं कहता हूं। पागलपन के अटैक होने के बाद, मसीह में आने के बाद वो अटैक बढ़ गए थे, कम नहीं हुए थे। ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी और मैं ये सोच रहा था कि मैं तो इसी प्रॉब्लम के कारण प्रभु में आया था। अब बाकी तो हल होती जा रही हैं, नशा खत्म हो चुका है, बाकी चीजें खत्म हो चुकी, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है कि मेरी तो जिसके लिए मैं आया था वो बढ़ गई है। और परमेश्वर के एक दास ने मुझसे कहा था कि शीशे के सामने खड़ा होकर बोला कर कि तू एक दिन परमेश्वर का दास होगा, तू अभिषिक्त जन है, परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं, तू इंपॉर्टेंट है। ऐसी बातें शीशे के सामने खड़ा होकर मैं तब बोलता था जब मुझे अटैक होते थे उन दिनों में। और आज 14 साल बाद जो बातें मैंने शीशे के सामने खड़े होकर बोली थी, उन्हें पूरा होता हुआ मैं देख चुका हूं। मैं अपने दिमाग में एक भी बात याद नहीं कर पा रहा हूं जो मैंने बोली थी और आज पूरी नहीं हुई। एक भी बात ऐसी नहीं आज की डेट में, एक भी। अगर वो 10 थी, 10 प्रेयर रिक्वेस्ट के हिसाब से अगर मैं 10 प्रोफेसी अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर करता था, तो आज मैं आपको खड़ा होकर यह गवाही दे रहा हूं, एक भी ऐसी नहीं है जो मुझे याद हो कि पूरी नहीं हुई। एक भी, वन सिंगल। क्योंकि आपके जीवित रहने का आधार ना तो डॉक्टर है, ना तो डाइट है, ना तो आपकी अमीरी है, ना गरीबी है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है।